ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही ये चीज़ें सारी रिपीट हो रही हैं। यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन में हमारे पास आता है am प्लस an विच इज़ इक्वल्स टू नथिंग एंड am माइनस an विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू नथिंग, क्योंकि ये दोनों क्या हो रही है, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये दो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट होने का बेसिस के सेम होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, इस ऐड और सब्ट्रैक्ट हम तब करते हैं जब हमारे पास डिग्रीज जो होती हैं वो हम कह लो कि लाइक चेंज होती हैं, या फिर आपके पास हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उसको एक सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट मेथड होगा आपको। ठीक है, सो जब भी आपके पास रूल नंबर 3 ये है कि आपके पास डिफरेंट पावर्स या डिफरेंट इंडेक्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह हम डिफरेंट इंडेक्स के साथ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, डिफरेंट इंडेक्स होंगे तो हम उनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट ये ऐड नहीं हो सकता। अगर यही इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम ये कह देते हैं कि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसी ही फॉर्म रहेगी, ये सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब जन हमारे पास गोल्डन रूल आता है। गोल्डन रूल में क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडाइसिस ओनली वर्क फॉर मल्टीप्लाई और डिवाइड। जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं इंडाइसिस की वो सिर्फ वर्क करती हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। ओके, नथिंग एल्स। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये वर्क करेंगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। अब एग्जांपल एक आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की है और एक डिवीजन की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे बेसिस सेम है। ठीक है, 2 और 2 बेसिस सेम है। बेसिस सेम होने की वजह से आपके पास क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी। बेस को हम एक दफ़ा लिख देते हैं और पावर्स जो दोनों है लाइक 3 और 5 जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो ऐड होने से आपके पास 3 और 5, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 विद द डिग्री 8 और विद द इंडेक्स 8। ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 2 विद द इंडेक्स 8। इसी तरह आप लिखेंगे 4 को डिवीजन में लिखेंगे 4 इंटू लाइक डिवाइड बाय 4 विद डिग्री 2। जब हम इस डिग्री को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये जो है वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। सो जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे और हम इसको लिखते हैं, और हमने ये रूल भी पढ़ा था कि हमारे पास जब भी डिवीजन में कोई आ जाएगा, जिसमें डिवीजन में कोई नंबर आएगा जिसकी बेसिस सेम होंगी, तो हम क्या करेंगे, उनके जो इंडेक्स हैं और इंडाइसिस हैं, हम कह सकते हैं कि उनके जो इंडाइसिस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 5 - 2 = 3। सो आपके पास यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 आ गया और 4 की पावर 3 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि आपके पास अब बेसिस सेम नहीं है। ठीक है, आपके पास 2 डिफरेंट बेसिस है। इफ़ 2 डिफरेंट बेसिस विद सेम पावर आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यू कैन टेक पावर कॉमन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास जहाँ पे अगर 2 डिफरेंट बेसिस हों और पावर जो है वो सेम है। ठीक है, पहले क्या था, बेस सेम थी, पावर डिफरेंट थी। अब हमारे पास क्या है, 2 डिफरेंट बेसिस हैं और पावर सेम है। जब 2 डिफरेंट बेसिस होंगे तो दो डिफरेंट बेसिस हैं तो पावर सेम होगी, तो तब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे उसकी पावर को कॉमन ले लेना है। पावर कॉमन लेने का मतलब क्या होगा कि इन दोनों के ऊपर एक ही पावर लिख देंगे। जैसे हमारे पास बेस सेम होती थी, एक ही बेस के ऊपर हम दोनों पावर्स को ऐड कर देते थे, इसी तरह हम इसमें करेंगे कि जब 2 डिफरेंट बेसिस होंगी तो उसकी पावर को हम कॉमन ले लेंगे और उसको हम ऐसे यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे, एक कर देंगे। सेम हम इसी तरह डिवीजन के रूल में भी करेंगे। ए आपके पास डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, बट ए पावर्स जो हैं वो सेम है। सो पावर्स के सेम होने की वजह से हम पावर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास A/B विद पावर m आ जाएगा यहाँ पे।
देन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक पावर कॉमन इफ़ टर्म्स आर बीइंग एडिड और सब्ट्रैक्टेड। सेम वही वाला रूल है कि दो टर्म्स अगर ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम पावर्स को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। ये रूल सिर्फ तब अप्लाई होगा जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी या डिवाइड हो रही होंगी, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंडाइसिस का जो रूल है वो मैंने पहले भी पॉइंट शेयर किया था कि इंडाइसिस का जो रूल है वो अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर वो रूल्स अप्लाई नहीं होते। आप यहाँ पे देख लें कि वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ दी हुई है, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे, ये रूल यहाँ के लिए गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी उसका पॉसिबल नहीं है। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो है जब हम लिखेंगे यहाँ पे तो वो पॉसिबल है क्योंकि मल्टीप्लाई है इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब बेसिस को एक जगह पे लिख लेंगे और उनकी होल पावर लिख देंगे। पावर हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब थर्ड रूल अब यहाँ पे क्या है, यू आर अलाउड टू ओपन पावर डायरेक्टली इफ़ टर्म्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है। अगर तो टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो तब हम पावर को ओपन कर सकते हैं। अगर तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो रही तो हम पावर्स को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे आपके पास यहाँ पे a इंटू बी है, ये पावर आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आप एक दफ़ा पावर को क्या करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा पावर को a के साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा पावर को b के साथ लिखेंगे। लाइक a की पावर m हो गया इंटू b की पावर m, अब यहाँ पे ओपन हो गया इजीली। सेम हम करेंगे डिवीजन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a की पावर को m लिखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में और b की पावर m लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये यहाँ पे भी रूल हो गया। बट यू आर नॉट अलाउड टू ओपन पावर डायरेक्टली इफ़ टर्म्स आर बीइंग एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ओके। अगर तो वहाँ पे टर्म्स एडिड या सब्ट्रैक्टेड हो रही हैं तो आप अलाउड नहीं है कि आप पावर्स को ओपन कर सकें, ठीक है। लाइक आपके पास अगर a प्लस बी पावर आता है तो आप am प्लस bm नहीं कर सकते। इसके लिए वो फार्मूला है स्क्वायर वाला, और अगर स्क्वायर m की जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास a माइनस बी m है विद पावर m, सो हम इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। a की पावर m और माइनस b की पावर m हम नहीं लिख सकते, ठीक है। सो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। देन उसके बाद आपके पास आता है x प्लस 4 होल स्क्वायर। x प्लस 4 होल स्क्वायर आपके पास जब आ जाएगा तो आप इसको x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। आप स्क्वायर को पहले x पे और स्क्वायर को उसके बाद 4 पे वो शिफ्ट नहीं कर सकते। वी ओपन दिस यूजिंग फार्मूला, ये जैसे अभी मैंने बताया कि हम इसको ओपन कर सकते हैं बट यूजिंग द फार्मूलाज। लाइक ये फार्मूला तो बहुत वेल नोन फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आप फार्मूला के थ्रू ओपन कर सकते हैं बट डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, ओके। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे वी विल लर्न टू यूज़ दीज लेटर, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक और रूल आता है, रूल नंबर 4, ठीक है। ये सारे रूल्स हैं, इन सारे रूल्स को आपने अपने माइंड में रखना है। सो आपके पास रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 में आपके पास आता है am इंटू होल डिग्री n, ठीक है। आपके पास दो इंडाइसिस हैं, इंडाइसिस a m और n है। आपने क्या करना है, एक अगर आपके पास इंडेक्स अंदर है और एक इंडेक्स बाहर है, ठीक है, तो लाइक ब्रैकेट के एक इंडेक्स अंदर है और एक बाहर है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लाइक आपके पास m इंटू n, a की पावर m इंटू n आ जाएगा, देन पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यही आपके पास जो चीज़ है अभी आपको बताइए कि पावर की जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल आपको दी हुई है, एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, एक्स क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की जो पावर है 6 वो आ जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर है, लाइक पावर की पावर है तो 3 2 टाइम्स इज 6। हमें पता है कि हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6। समझ आ गई? अच्छा, अब पांचवा रूल है इसमें। पांचवा रूल ये है कि हमारे पास नेगेटिव पावर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसको हम पॉजिटिव कैसे करते हैं। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे
अच्छा, मैं यहाँ पे आपके पास हमें पता है कि हम नेगेटिव पावर्स को बहुत हेट करते हैं, ठीक है, लाइक वी हेट नेगेटिव पावर्स, तो हमें उनको ख़त्म करना होता है। सो उनको ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या है, अगर तो आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, a विद द पावर -m, तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, न्यूमिनेटर में ना आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। जब आप इसे नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/am, लाइक आपकी जो पावर है वो प्लस में चली जाएगी, माइनस में थी तो वो प्लस में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो a/b है, ठीक है, a/b विद द पावर -m। सो आपके पास यहाँ पे पावर -m आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास a/b -m है। सो आपने इसके माइनस को ख़त्म करना है। इसके माइनस को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, b को ऊपर ले जाएंगे, a को नीचे ले आएंगे, ठीक है, a/b कर देंगे, लाइक रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। और रेसिप्रोकल लेने के बाद हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम इसको रेसिप्रोकेट भी कह सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b/a विद द डिग्री m, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएगा, आपके पास a/b में माइनस था, b/a में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन इफ़ वी रेसिप्रोकेट बेस प्लस और माइनस साइन ऑफ पावर चेंजेस, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें या रेसिप्रोकल ले लें, उलट कर दें, बेसिकली अगर हम इसको ना जो हमें क्वेश्चन है उसको उलट कर दें तो हमारे पास जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल आपके पास आती है 2 - 3 = 1/2 विद 3 = 1/8, ठीक है। अब 2 - 3 है, आपने इसको रेसिप्रोकेट किया तो आपने क्या किया, ये नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकेट हो गया, उलट हो गया, तो आपके पास ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो गया। अब 2 की पावर 3 8 होता है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/8। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की जब आप बात करते हैं 2/3 विद द पावर -2 है। सो जब 2/3 विद द पावर -2 है तो आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है। रेसिप्रोकेट करने का मतलब उलट कर देना है, 2/3 है तो 3/2 कर देना है, ठीक है। जब आप 3/2 करेंगे तो आपके पास ये जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी, लाइक स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप एक दफ़ा 2 को 3 के ऊपर लिखें, लाइक पावर को 3 के साथ लिखें, एक दफ़ा पावर को 2 के साथ लिखें, लाइक पावर आप क्या कर दें, स्प्रेड कर दें। जब आप पावर को स्प्रेड कर देंगे तो 3 की पावर 2 आपको 9 दे देगा और 2 की पावर 2 आपको 4 दे देगा। ओके, सो अब नेक्स्ट आपके पास आता है a = 1, ठीक है, 6th रूल। अब 6th रूल में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 6th रूल में आता है a0 = 1, ठीक है। a0 = 1 का क्या मतलब है, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होगी वो इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बेशक वो पावर 7 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है, 100 की पावर 0 है, 1000 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो आपके पास आप डायरेक्टली उसको 1 लिख देंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है 5 की पावर 0 + 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 0 की जगह मैं 1 लिख दूँगी, प्लस 5 की पावर 2, 5 टाइम्स 25, ये आपके पास 25 आ जाएगा। और 25 के बाद जब आप इसे ऐड करेंगे 25 और 1 को, आपके पास आंसर आ जाएगा 26, ठीक हो गया। इसी तरह आपने यहाँ पे एक और एग्जांपल है 4 की पावर 0 - 4 की पावर -2। 4 की पावर की जगह आप 4 पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली। और फिर 4 की पावर -2 है तो -2 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। जब -2 को हम नीचे ले आएंगे, लाइक रेसिप्रोकल, क्योंकि डिग्री जब भी आपके पास ये इंडेक्स जो है आपके पास माइनस में हो, तो हमने अभी पढ़ा है कि जब माइनस में होगा हम उसे क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 2 नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 - 1/4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16 होता है। 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 16 को। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये 1 उधर ही रह गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लाइक डिवाइड बाय 16, क्योंकि एलसीएम हमारे पास क्या आया था, 16 आया था।
देन क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही आपके पास 5 की पावर 0 है इक्वल्स टू 5 की पावर -1 है। 5 की पावर 0 हमें 1 दे देगा, -1 है तो ये रेसिप्रोकल ले लेंगे, हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, हमारा 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। देन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई अगेन लाइक 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 LCM आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5 -1/5 विच इज़ इक्वल्स टू 4/5। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? यस। ओके, वेरी गुड। ओके, सो 7 आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब 1 की पावर कुछ भी हो, जैसे आपके पास किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ठीक है। इसी तरह 1 की पावर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, -1 हो, -2 हो, 1 की पावर कुछ भी होगी, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक हो गया। लाइक आपके पास 1 की पावर यहाँ पे क्यूब है इक्वल्स टू 1, 1 की पावर यहाँ पे आपके पास 5 है इक्वल्स टू 1, 1 की पावर आपके पास -3 है इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 की पावर 3x -5 है, ये भी इक्वल्स टू 1। ओके, लाइक 1 की पावर कुछ भी होगी, आपका आंसर 1 ही आएगा। समझ आ गई? इसी तरह 3 स्क्वायर है इंटू 1k/2 की पावर क्यूब आ जाएगा। सो जब 2 की पावर क्यूब आ जाएगा, अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर आपको 9 देगा। 1 की पावर कुछ भी है, वो यहाँ पे k दी हुई है, आप देखें यहाँ पे, तो 1 की पावर कुछ भी है हम 1 लिखेंगे ओवर 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8। सो आपके पास 9 × 1/8 विच इज़ इक्वल्स टू 9/8। सो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 9/8। ओके, क्लियर? यस। ओके, वेरी गुड। ओह गॉड। ओके, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं अपने रूल पे, रूल नंबर 8। अब यहाँ पे रूल नंबर 8 आ गया। अगर हम रूल नंबर 8 को देखें यहाँ पे, सो रूल नंबर 8 का क्या मतलब होता है कि जब भी आपके पास यहाँ पे कोई भी पावर, आपके कह लें कि इसको हम कहते हैं कि फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर क्या होती है, आपके पास रूल नंबर 8 में फ्रैक्शनल पावर्स आती हैं। फ्रैक्शनल पावर क्या होती है कि लाइक आपकी पावर आ जाए 3 की पावर आ जाए फॉर एग्जांपल 1/2, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाए पावर। अगर 4 की पावर आपकी आ जाए 2/3, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, फ्रैक्शनल पावर्स। अब ये फ्रैक्शनल पावर्स क्या होती हैं कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी नंबर जो है वो अगर स्क्वायर रूट में है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्ड्स बोलते हैं, सॉर्ड्स। ओके, जब आपके पास सॉर्ड्स आ जाते हैं, अब यहाँ पे मोस्ट फॉर पावर ऑफ एग्जामिनर, इट इज़ कंपल्सरी टू लर्न बोथ मेथड्स। लाइक डिफरेंट तरह के यहाँ पे मेथड्स हैं, वो हम मेथड्स की बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इनको क्या सॉल्व करते हैं, जब हम इस रूट्स को सॉल्व करते हैं, इनको बेसिकली सॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, SURDS, सॉर्ड्स। सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर रूट आता है, बेसिकली किसी भी नंबर के ऊपर सिर्फ रूट आता है, स्क्वायर रूट, ठीक है, सॉर्ड आता है, तो आप क्या लिखते हैं उसको, 1/2। जो रूट होता है ना वो हमारे पास इक्वल्स टू 1/2 होता है, ठीक है। ये सिंपल जो रूट है आपके पास, ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं रूट की बात कर रही हूँ, ये सिंपल रूट आपके पास इक्वल्स टू होता है 1/2 के, ठीक है। तो ये सिंपल जो रूट है वो आपके पास 1/2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शनल पावर है, ये हमने लिख ली। और यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस रूट के बाहर 3 आ जाए, लाइक यहाँ पे रूट के थोड़ा सा पास ना कहीं पे 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे अगर 4 लिखा है इस रूट के बाहर, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो आपका आंसर 1/4 हो जाएगा। ओके, सिर्फ रूट जब होगा तो वो आपके पास 1/2 होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे इस रूट के साथ जो भी नंबर होगा वो डिवाइड में हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इस रूट के साथ अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे इस रूट के साथ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। सो रूट के साथ अगर 3 लिखा हुआ है और अंदर x है तो हमारे पास पावर में 1/3 आ जाएगा। ओके जी, क्लियर हो गया ये चीज़?
अच्छा, अब रूल नंबर 9 हमको इसके एग्जांपल मेथड्स बाद में देखते हैं। हम रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 है हमारे पास, इसमें कहते हैं कि x विद द पावर a ओवर b इक्वल्स टू y। अब जो पावर है वो हमारे पास क्या है, a ओवर b है, वो जो कि इक्वल्स टू y है। ये हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो x है वो भी इक्वल्स टू y b ओवर a के है। ये कैसे, व्हेन पावर गोज़ टू अदर साइड ऑफ इक्वल साइन इट इज़, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी हमारे पास, रेसिप्रोकेटेड। ठीक है, जब वो दूसरी साइड पे जाएंगी पावर्स वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। लाइक यहाँ पे अगर x अगर a ओवर b है और ये पावर जब y पे शिफ्ट होगी या इसको हम दूसरी साइड पे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो पावर होगी रेसिप्रोकेट होके b ओवर a, ये लाइक उलट हो जाएगी पावर। ठीक है, रूल नंबर 9 में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी जब वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जाएंगी। तो अब यहाँ पे रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, ये हम रूल देख लें फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 10 में हमारे पास क्या आता है, ये आपके पास पावर एंड हम कह लेते हैं कि इसको पावर एंड डेसिमल्स आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक है, डेसिमल और पावर जो है वो बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं है। सो हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो हमें इस डेसिमल को यानी कि इस पॉइंट को ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए